जय दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड के रस्तार मॉल के पीछे महानगर पालिका का जो ये हॉस्पिटल है उसके दूसरे माले पर मौजूद हूँ। और यहाँ जो आज कार्य किया जा रहा है ये बेहद ही सराहनीय है, ख़ास तौर से उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे भटक कर नशे की आदत में पड़ जाते हैं और नशे में चूर होकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर की जो नया नगर पुलिस है उसके द्वारा और कुछ ये समाज सेवी डॉक्टर्स हैं और समाज सेवी साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो कार्य है पिछले 2 साल पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन ये बीच में कोरोना पेंडेमिक के चलते ये बीच में रुक गया था। लेकिन अभी दोबारा से ये कार्य हमारे मीरा भाईंदर के पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब के मार्गदर्शन में मीरा रोड की नया नगर पुलिस और यहाँ के कुछ समाज सेवी डॉक्टर्स, जैसे कि मैं आपको उनके नाम बताता चल रहा हूँ। डॉक्टर साकिब दानिश साहब हैं जो एक साइकेट्रिस्ट हैं, और इसके अलावा डॉक्टर आफ्ताब अंसारी, डॉक्टर दाऊद बेग साहब जनरल फिजिशियन हैं। ये सब डॉक्टर्स के अलावा समाज सेवी मानसिकता के भी मालिक हैं, और इन लोगों ने ये पहल की है कि पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों को रिहेबिलिटेट यानी कि उनको नशे से मुक्त कराएंगे जो नशे में धुत होकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो मीरा रोड के पुलिस स्टेशन के सामने ही हॉस्पिटल के दूसरे माले पर ये रिहेबिलिटेशन सेंटर, या ऐसे ही कह दें कि ये एक बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य शुरू किया गया है। इसमें आप लोग भी योगदान दें, और कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कुछ लोग परेशान हैं, नशे से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप भी इन लोगों से आकर संपर्क करें और उन लोगों को नशे से मुक्त कराएं। ये आपकी बहुत बड़ी, देखा जाए तो ये समाज सेवा का कार्य होगा। मैं यही चाहूँगा कि हम सभी मिलकर इन सभी पुलिस वालों और ऐसे समाज सेवी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करें और उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि ऐसे कार्य किए जाते रहें। दोस्तों, नया नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र मानकोटी साहब के आमंत्रण पर ये मीरा रोड के एसीपी जनाब शशिकांत भोसले साहब ने इस कार्यालय का और इस रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। हम जितेंद्र मानकोटी साहब के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उनके देख रेख में ये नया रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है। मैं आप सभी को एक याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी के सामने ही हमने नया नगर के एक डी एडिक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम पथनाट्य के ज़रिए से नागरिकों को और युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए आह्वान कर रहे थे। उसी वक्त हमने एक टारगेट रखा था हमारे सामने कि नया नगर और बेसिकली मीरा रोड ईस्ट, इस एरिया के जो ऐसे कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ से स्थानीय नागरिकों की हमेशा तकरार रहती थी कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व नशा करते हुए या फिर कुछ गलत करते हुए देखे जाते हैं। तो हमने नया नगर पुलिस टीम ने एक ठान लिया था कि इसको हमको जल्द से जल्द टाइम बाउंड पीरियड में ख़त्म करना है। 0 टॉलरेंस हमारा पुलिस का है। इसका एक और पहल करने के लिए हमने इस डी एडिक्शन सेंटर को महानगर पालिका के प्रभाग 4 के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे जो सेल्फ फीलिंग डॉक्टर है, जिसके अंदर मैं प्रमुखता से नाम लेना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर शाकिब दानिश साहब जो खुद साइकेट्रिस्ट है, साथ ही साथ उनके साथ हमको मदद करने के लिए डॉक्टर बेग और डॉक्टर अंसारी भी खुद होके उन्होंने खुद का समय दिया है, जिसके अंदर वो हर रविवार को 3 से 5 बजे तक यहाँ पर सेवा देने के लिए जो भी एडिक्टेड पर्सन है, एडिक्टेड यूथ है, उनके मन में एक निश्चय बनाने के लिए और इस व्यसन को उनसे दूर ले जाने में उनकी सहायता करने के लिए वो तैयार है। आपका बच्चा अगर आपसे ज़्यादा पॉकेट मनी या फिर ज़्यादा पैसे मांग रहा है, आपके
पर है आपके गैर मौजूद में आपके घर से थोड़े बहुत छोटे छोटे मात्रा में पैसे चोरी हो रहे हैं, या फिर आपका लड़का बहुत देर रात बाहर रह रहा है और जब वो वापस आ रहा है तो एक पर्टिकुलर स्मेल रहता है, वैसा पर्टिकुलर स्मेल आपको आ रहा है कि उसमें कुछ तो भी गलत चीज़ खाई या पी है, तो ऐसे जो साइंस रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और बहुत से बार ऐसा हो जाता है कि आप आपके काम के लिए व्यस्त शेड्यूल से उनके घर के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसा ना होते हुए अगर आपका लड़का देर रात आता है तो उसकी तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो मैं आप सभी को एक विनती करता हूँ कि आप मुझसे एसीपी नवगढ़ से या फिर हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी सीनियर पीआई जितेंद्र वनकुटी साहब से मिल सकते हैं। उनके फ़ोन मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल नंबर सभी हमारे वेबसाइट पर है, उनको फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं। तो 100% वो भी और मैं भी आश्वस्त करता हूँ को आपके लिए हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे। आपको मदद करने के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जो ड्रग्स पेडलर है या जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, इनके बारे में जब आम आदमी को जानकारी होती है तो वो जानकारी देने के लिए कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं उनके साथ में कोई हादसा ना हो जाए, पेडलर लोग उनके साथ में कुछ गलत हरकत ना करे, उन पर हमला ना करे। तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? अगर आप मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ऐसा गूगल सर्च भी करेंगे या फिर MBVV पुलिस ऐसा गूगल सर्च भी करेंगे तो हमारी वेबसाइट मिल जाएंगी, वहाँ पर हमारे नंबर है। साथ ही साथ मैंने आपको इससे पहले भी नया नगर पुलिस स्टेशन का एक नंबर दिया था जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस से आपके माध्यम से वो नंबर एक बार बताना चाहता हूँ। नया नगर पुलिस स्टेशन का नंबर है 8657936949। इसके ऊपर आप कभी भी फ़ोन करके स्थानीय पुलिस स्टेशन को आप जानकारी दे सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप इंस्टॉल है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। आपका नाम पूर्ण तरह से गोपनीय रखा जाएगा, कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और जो असामाजिक तत्व है, जो भी व्यसन करने वाले लोग हैं या फिर उनको जो व्यसन का साहित्य रहता है, जो नशा करने का सामान रहता है, वो बेचने वाले हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस का क्या कोई कॉमन नंबर नहीं है जहां लोग संपर्क कर सके? ऐसा कई बार देखा जाता है कि किनको अगर कॉल करना रहता है भाईंदर पुलिस स्टेशन या किसी और में, तो कॉमन नंबर नहीं होने की वजह से वो 100 नंबर डायल करके फिर वाया जाना पड़ता है। कॉमन नंबर के लिए भी मैं वही कहूँगा, हमारे पुलिस कंट्रोल रूम, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कंट्रोल रूम का भी नंबर हमारे वेबसाइट पर मौजूद है। आप वहाँ से उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर शाकिब दानिश है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसोपचार तज्ञ हूँ। पिछले 15 साल से मैं मीरा भाईंदर में और नालासोपारा वसई विरार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से मीरा रोड में नशे का जो लत है लोगों में बहुत बढ़ गया है। इससे अभी हमारे पास कोरोना का एपिडेमिक ख़त्म होने को अभी ख़त्म हो गया है, वैसे नशा भी एक एपिडेमिक बन गया है, नशा भी एक महामारी बन गया है। मेरे रोज़ की प्रैक्टिस में कम से कम 50% लोग ऐसे आते हैं, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनके माँ बाप रोते हुए आते हैं कि मेरे बच्चे को नशे से बचा। और बच्चा झुठलाता है उस बात को कि नहीं मैं नशा नहीं कर, लेकिन उसकी आँखों से हम जब टॉर्च मारते तो उसकी आँखें झपक जाती है, क्योंकि उसकी आँखों में लाल होता है। वो नशे का पहला सिम्टम। अगर आपका बच्चा रात में देर, जैसे सर ने बताया, लेट नाइट आए, नाइट आउट करे, नाइट आउट जो टर्म होता है, उसे टर्मिनोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं, वो भी हमें जानना चाहिए। टर्मिनोलॉजी जो बच्चे यूज़ करते हैं ना, जॉइंट्स, नाइट आउट, ये सब भी माँ बाप को जानना चाहिए। वो सिर्फ अपने नहीं, मैं तो पुराने जनरेशन का वैसे नहीं, बच्चों के साथ एक पाँव से पाँव मिला के चलना चाहिए। तो असल में ये नशे वाले लोग जो है वो दे आर नॉट मैड, दे आर नॉट बैड, दे आर सिक। वो लोग बुरे नहीं है, उनकी आदत बुरी, उनसे प्यार करें लेकिन उनके नशे से जो है नफरत है। अब माँ बाप के सामने ऐसे बच्चे आते हैं जो कि आँखों में लाल, लेट नाइट आना, प्लस चिड़चिड़ापन। सबसे पहले माँ बाप की हर बात का जवाब जो पहले नहीं देता था बच्चा, वो भी चिड़चिड़ापन से जवाब दे रहा है। उसके वजह से माँ बाप बौखला जाते हैं, मेरे बच्चे का आदत क्यों बिगड़ गया। पहले जो लोग घर से निकलते नहीं थे, अभी बार लेट नाइट बैठ रहे हैं, और उनका संगत कैसा है, उनका फ्रेंड सर्किल, पीयर ग्रुप बदल जाता है।
ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो कि नशा कर रहे हैं, ये शो करता है कि वो भी कुछ ना कुछ नशा करते हैं। और ये नशा एक दिन में व्यस्त नहीं बनता। ये जो जवान लड़का है, ये धीरे धीरे पहले सिगरेट के कुछ कश लेता है कॉलेज से बाहर, स्कूल के बाहर, तो धीरे धीरे उसमें ज्वाइंट्स लेता है, उसमें गांजा डाल के लेता है, तो धीरे धीरे वो गेटवे ड्रग होते होते फिर बड़े बड़े नशे। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा ये बोलते मैंने सब कुछ ट्राई किया है, यहाँ तक कि सांप का 10 ट्राई किया, सांप का 10 भी ट्राई किया है, वैसा नशे तक पहुँचे हैं और फिर भी वो जिंदा है। मेरा एक सवाल है। हाँ, बहुत सारे यूथ यंगस्टर्स, मैं खुद भी यंगस्टर हूँ तो मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ कि वो लोग जब नशा करते हैं, चाहे वो हुक्का पीना हो या सिगरेट पीना हो या कोई भी अन्य प्रकार का नशा हो, तो वो लोग अपने आप को कूल समझते हैं। ये ट्रेंड है कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप कूल हो। तो ऐसे लोग, ऐसे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर ये मैं कहना चाहूँगा कि स्कूलों कॉलेज में भी जाके हमको ये प्रोग्राम्स करना पड़ेगा, ताकि उनकी जो गलत मेंटेलिटी है कि कूल होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, चिल आउट करने के लिए हम एक कष्ट लगाएंगे, ये सब गलत मेंटेलिटी है। लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि 2017 से हमने ये स्कीम, ये जो है मुहिम थी पुलिस के साथ, मीरा भाईंदर पुलिस के साथ हमारा काम था, जो शांति नगर पुलिस चौकी में होता था 2 साल के लिए, फिर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो किसी रीज़न से बंद हो गया। वापस से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पुलिस वालों का कि हम शुरू किया है। इसमें हम संडे को 3 से लेकर के 5:30-6 बजे तक, जब तक पेशेंट पूरे ना हो जाए, हम बैठेंगे और हर संडे को आप अपने पीड़ित बच्चों को, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं आते, माँ बाप खुद आएंगे और बताएं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो हम उनको काउंसलिंग करेंगे, उनके लिए, बच्चे के लिए क्या करना है वो हम बताएंगे। दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलेगी यहाँ पे, कोर्स की दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलेगी और काउंसलिंग भी होगा। हमारे पास 2 काउंसलर हैं, मैं खुद आऊँगा, हमारे पास टीम है, साथ में दवाई के लिए NGO से हमने मैनेज किया है, तो वो पूरी टीम रहेगी और अपने बच्चों को बिना हिचकिचाए, पुलिस की भी एक दस्ता रहेगा यहाँ पर जो कि मैनेज करेंगे वो लोग, म्यूनसिपलिटी के भी डॉक्टर जो कि बाकी फिजिकल इलनेस को ठीक करेंगे और काउंसलर भी रहेंगे, और ये 3 से 5:30-6 बजे तक हर संडे को यहाँ पर होगा। इसके लिए अपने पीड़ित बच्चों या आपको परेशानी है तो आप खुद आकर के इसके बारे में बताइए। मैं यहाँ पे एक बात और पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो बच्चा का, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। फैमिली पेरेंट्स लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे के दोस्तों को 15 दिन में नहीं, 1 महीने में कम से कम उनको दावत दें कि उनके बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है। उससे हमको किसी हद तक आइडिया मिलेगा कि हमारा बच्चा कैसे ग्रुप में है, किन लोगों से ताल्लुक़ रखता है। कुछ बच्चे होते हैं जो नशा लेते हैं, उनकी आवाज़ में कुछ फर्क आ जाता है, उनकी आवाज़ तो मोटी रहती है, उनके नाखून गंदे मिलेंगे, उनके कपड़े और उनके अनहाइजीनिक गंदे मिलेंगे, क्योंकि उनको उनकी सिर्फ दिन भर तलब रहती है कि उनको नशा कहाँ से कैसे लिया जाए, उनके अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पेरेंट्स लोग उस चीज़ पे भी फोकस रखें कि उनका बच्चा कैसे दोस्तों से, कैसे लोगों से वास्ता है। एक बात मैं और अपने प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे नया नगर, पूजा नगर वगैरह में 10 बजे के बाद भी बच्चे ऑटो में बैठे रहते हैं, ये सब घूमते रहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसे बच्चों पे पकड़ के किसी भी तरीके से पेरेंट्स को बुला के तुम्हारे बच्चा 10 बजे के बाद ना घूमे, 10 बजे के बाद ना दिखने चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद बाहर जाने की वजह ही नहीं समझते। उनकी कुछ ना कुछ गलत सोहबत, गलत आदत होगी जिसकी वजह से वो बच्चे बाहर निकलते हैं, ताकि उनको चोरी छुपे कुछ ना कुछ उनको फ्रेंड से या खुद से वो चीज़ मिल जाए। तो बस मेरी बाकी सब सर ने बोल दिए, सब लोगों ने बोल दिए, मेरी बस रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दो, क्योंकि ये बच्चे का फ्यूचर है। इसमें से बहुत बच्चे बहुत कुछ बन सकते हैं, मगर इस नशा की वजह से उनका पूरा करियर, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकते, तो कल को अपने माता पिता का बोझ क्या उठाएंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें। थैंक यू। आज जो ड्रग एडिक्ट है और इस महामारी से बाहर आना चाहते हैं, उनके ऊपर हम लोगों की तरफ से डॉक्टर दानिश, डॉक्टर बेग और डॉक्टर अंसारी ये काउंसलिंग करने वाले हैं। उस कार्यालय का ओपनिंग हमारे ऑनरेबल ACP सर शशिकांत भोसले सर के हाथों से ओपनिंग हुआ है। इसमें जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पे बुला लेंगे, जिनके ऊपर हम लोग कंजम्पशन का केस करते हैं उनको भी यहाँ पे लाएंगे और उनके ऊपर समुपदेशन करने की कोशिश करेंगे कि जो दोबारा इस महामारी में दोबारा एडिक्ट ना हो। उसके साथ ही कि जो इस आपके माध्यम से मैं ये सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ नया नगर के नहीं है, मीरा भाईंदर आयुक्तालय के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों
पे होने वाले असर जो है उनको ऊपर से अभी हमारे डॉक्टर जी ने कहा, उसके तहत कोई बदलाव दिखता है तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन के लिए लाया जाए, तो वो यहाँ पे ला सकते हैं। उनके ऊपर हमारे डॉक्टर साहब निःशुल्क करने वाले हैं, और उसके बाद उनके ऊपर जो भी दवाइयों का खर्चा है वो खुद करने वाले हैं। तो इसके लिए सभी लोग इसका ध्यान रखें, और जो भी ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको यहाँ लाए और इस योजना का लाभ लें, और सभी लोग मिलकर इस महामारी से बाहर निकलें। चलो बढ़िया, आज ही शुरुआत। हाँ सर। दोस्तों, इस तरह से पहले दिन से ही इस नशा मुक्ति केंद्र पर कुछ ऐसे लोगों ने आना शुरू कर दिया जो नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं। कई लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साकिब दानिश, डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर बेग के देख रेख में ये कार्य आज से ही शुरू कर दिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि इन लोगों का ये सामाजिक कार्य बहुत ही काम आएगा, और बहुत जल्द हमारे मीरा भाईंदर शहर से ऐसे लोगों को नशे से छुटकारा मिल जाएगा जो काफ़ी समय से नशे के ग़ुलाम बन गए हैं और अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाए हुए थे। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर बेग और डॉक्टर हमारे दानिश साहब इन लोगों की मदद में आगे आए हैं, और उम्मीद की जा रही है ये काफ़ी सकारात्मक साबित होगा।